गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग सुखदेव प्रसाद द्वारा रचित पर्यावरण संरक्षण नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि हमारी साहित्य संचयन पाठ्य पुस्तक से ली गई है। अब इस प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे कि वनों की अंधाधुंध कटाई क्यों की जा रही है तथा इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो हम सबको ही पता है, बचपन से हम सुनते आए हैं कि वनों की कटाई के कारण मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, लोग घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, उद्योग कल कारखानों को स्थापित करने के लिए वनों को काटे जा रहे हैं और ईंधन के रूप में कोयला पाने के लिए पृथ्वी को बिना सोचे खोदा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, जिससे पृथ्वी कमजोर पड़ रही है और उसका क्षरण हो रहा है, यानी उसका विनाश हो रहा है। और जो मानव द्वारा जो वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और तो वह उसे कौन अवशोषित करता है, उसे पेड़ अवशोषित करते हैं और वह हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है कि वो ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम उसे श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस तरह वृक्षों की कमी के कारण यह जो गैसों का जो संतुलन है वह भी बिगड़ गया है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पूरा वातावरण दूषित और जहरीला होता जा रहा है। वृक्ष की जड़ें जमीन को मजबूती से थामे रखती है। अधिक वर्षा का जल वह अपने जड़ों में सोख लेती है और यही जल वाष्प के रूप में बादल में लौट जाता है और फिर वापस से वर्षा होती है। लेकिन वनों की कटाई से पृथ्वी को पकड़े रहने वाले वृक्ष नष्ट हो गए हैं। पृथ्वी की मिट्टी जल के द्वारा बह जा रही है, क्योंकि उसे पकड़ कर रखने वाला ऐसा कुछ नहीं बचा, जिससे नदियों में बाढ़ आ रही है और भूक्षरण यानी भूस्खलन, मिट्टी का कटाव यह बहुत तीव्र गति से हो रहा है। पहाड़ों से वृक्षों की कमी हो जाने के कारण आए दिन चट्टान टूटकर रास्तों पे गिरती रहती है, कई लोग मरते रहते हैं। वृक्षों की कमी से अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अतिवृष्टि यानी कि बारिश होगी तो या तो बहुत कम होगी और होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, यह समस्या भी बढ़ती जा रही है। तो यह किसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है? यह हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। पर्यावरण के असंतुलन के लिए हम खुद दोषी हैं और इसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो अब इस प्रश्न को तो मैंने अच्छे से समझाया है और आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ के इस प्रश्न को और भी अच्छे से लिखेंगे। प्रस्तुत प्रश्न में हमें लेखक के मनोभावों को बताना है कि लेखक ने अपने किस भाव के साथ इस निबंध को लिखा है। तो पर्यावरण सुरक्षा आज पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है, लेखक ऐसा मानते हैं। उन्होंने पर्यावरण पर बढ़ते खतरों पर प्रकाश डाला है। मानव सभ्यता की राह में जितना आगे बढ़ गया, पर्यावरण की समस्या उतनी ही अधिक विकट रूप लेके हमारे सामने आई है। आज पूरे विश्व के सामने पर्यावरण एक विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्यावरण की समस्या आज पूरे विश्व की समस्या है, क्योंकि पृथ्वी एक ही है और पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश मंडल है वह भी एक है। अतः एक देश की प्रदूषण की समस्या सिर्फ उस देश को ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को प्रभावित करेगी। भारत ने परमाणु शक्ति का परीक्षण किया, इससे जो प्रदूषण उत्पन्न हुआ, इससे केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। अमेरिका ने ईरान, इराक पर जो अस्त्र चलाए, सागर में जो तेल मिल गया, बहुत सारे जीव मर गए। तो पृथ्वी पर जो यह समुद्र है, तो समुद्र में पूरे विश्व के समुद्र के जीव इससे प्रभावित हुए। अतः पर्यावरण में थोड़ा सा बदलाव भी केवल उस देश विशेष तक ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उससे सारा विश्व प्रभावित होता है। कुछ विकासशील राष्ट्र अपने फायदे के लिए प्रकृति की संपदा को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वो जितना हो सके प्रकृति का फायदा उठा रहे हैं। भंडार तो सीमित है, यदि मानव इसका इसी तरह अपव्यय करता रहा तो एक न एक दिन यह जरूर समाप्त हो जाएगा। अब वनों की कटाई से, पेड़ों की कटाई से तो भूमि का विनाश हो ही रहा है, भूमि का क्षय हो ही रहा है, जिससे नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जा रही है। प्राकृतिक भंडार का जो ऊर्जा का स्रोत है, जैसे तेल, कोयला, इसका भी बहुत
बड़ी मात्रा में अपव्यय हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा की कमी के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है और इससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। सबको पता है कि प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, हम प्रकृति की संतान है, लेकिन प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश ही प्रकृति और मानव के बीच एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न करती है। ऊर्जा तो हमारे जीवन का मूलधार है, औद्योगिक विकास भी इससे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास भी मानव के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि बड़े बड़े शीशे की फैक्ट्रियों, फिर रासायनिक पदार्थों, खादों की फैक्ट्रियों में जो मनुष्य काम करता है उसका जीवन काल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो इन रसायनों के बीच में रहने के कारण वह जल्दी ही किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि ज़्यादा औद्योगिक विकास भी मनुष्य के लिए कितना हानिकारक होता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा विकसित राष्ट्र है, तो औद्योगिक विकास के कारण भारत से वह 40 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, जिससे गैसीय असंतुलन बढ़ रहा है और आगे जाकर यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि एक विकासशील राष्ट्र के कारण पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, सिर्फ वो राष्ट्र ही नहीं। अब जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, साथ ही कल कारखाने, उद्योग भी बढ़ रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण भी फैल रहा है, जिससे लोगों की सुनने की शक्ति समाप्त हो रही है और उद्योगों के कारण हमारे वायु, जल, हमारा दैनिक जीवन सब कुछ प्रदूषित हो गया है और इन सब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मानव पे पड़ रहा है और इससे मानव तो प्रभावित हो ही रहा है। बहुत सारी ऐसी जातियां भी हैं जो कि विलुप्त हो रही, यानी खत्म हो रही, सब मर रहे हैं। तो आज के युग में तो पर्यावरण एक बहुत ही बड़ी जटिल समस्या है, इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण से संबंधित विषयों पर समारोह किया जाता है, सभाएं की जाती है तथा पर्यावरण संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जाती है। तो लेखक का यही भाव है कि वह लोगों के सामने इन पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सामने रखकर, यह जो 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन इतनी सारी सभाएं होती है, उनमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा की जाती है, वह सिर्फ चर्चाओं में ही ना हो बल्कि वह असल जीवन में भी उसका उपयोग होता था, हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।